जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का संकल्प किया, ज्ञान वैराग्य दोनों खड़े हो गए। अब नारद जी महाराज पूछते हैं, सनकादिक ऋषि पूछते हैं सूत जी महाराज से कि हे महाराज, इस भागवत से कैसे कैसे पापी तरते हैं, कैसे कैसे पापियों को तारने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो महाराज जी कहते हैं कि ये मानवा पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचारत विमर्गगा क्रोधाग्निजितः दग्ध कुटिल कामस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिनः। अरे तुम पापी की बात करते हो, इसमें महापापी, महा से महापापी इस भागवत को सुन करते रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज ऐसा कोई वृतांत हो तो सुनाइए। अब वह कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। महाराज उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधुन करती थी धुंधली। धुंधली का अर्थ है जो धुंधुन करे। अब महाराज उनके यहाँ कोई संतान नहीं। अब संतान नहीं, एक दिन ब्राह्मण देवता जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने उनको देखकर रास्ता बदल दिया। अब ब्राह्मण देवता बड़े दुखी कि भैया मैं क्या करूं, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं, परेशान हो गए। एक दिन इतने परेशान हो गए कि अपने प्राण देने के लिए चले गए। अब प्राण देने के लिए जब गए तो रास्ते में एक संत मिल गए। संत ने कहा कि अरे भगवान के लिए रो रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, भगवान के लिए क्यों रो, मैं तो औलाद के लिए रो रहा हूं कि भगवान मुझे औलाद दे दो। उन्होंने कहा अरे बच्चे से कोई नहीं तरता। उन्होंने कहा महाराज आप साधु सन्यासी क्या जानो, जब तुतलाती भाषा में नन्हा सा बालक कान में पापा पापा बोलता है तो कितना आनंद आता है। अब महाराज ब्राह्मण देवता तो जिद पे आ गए कि मुझे तो संत चाहिए, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत को दया आ गई। उन्होंने कहा संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। उन्होंने फल लिया और बोला कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। अब जैसे ही महाराज पत्नी के पास पहुंचे तो आत्मदेव ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई। पत्नी दौड़ के आई। उन्होंने कहा कि स्वामी आज क्या नौलखा हार लेके आए हो? उन्होंने कहा नहीं नौलखा हार नहीं, मैं फल लेके आया हूं। अरे महाराज हमारे घर में टोकरी भरी फल की कमी है क्या? ये फल से क्या होगा? बोले इस फल से बच्चा होगा। उसने सोचा अरे फल से बच्चा होगा, फल से कैसे बच्चा होगा? उसने कहा ठीक है मैं खा लूंगी। अब कौन स्वामी जी से बहस करे। अब सोचने लगी कि ठीक है मैंने फल खा लिया, अगर बच्चा भी हो गया और मेरे घर में आग लग गई तो मैं भगूंगी कैसे? मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती। इतने में उसकी बहन आ गई। उसने उसकी बहन को सारा वृत्तांत सुना दिया। वृत्तांत सुनाने के बाद उसकी बहन कहती कि अरे बहन खावे पीवे ओढ़ते प्रजे जोगी अवधूत, अरे बहन कहीं फलन से तूने होते देखे पूत। अरे बहन तूने कहीं फल से बच्चे होते देखे हैं? योगियों का तो काम है खाते पीते घूमते रहते हैं, फिर मैं क्या करूं? चिंता मत कर, मेरे यहाँ भगवान की कृपा है, 9 बच्चे हैं और 10वां मेरे गर्भ में है, तू टेंशन मत ले। मेरा जो बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगी, अपनी दोनों बहनों की बात है। उन्होंने कहा ठीक है, इस फल का क्या करूं? बोले तेरे यहाँ गैया भी तो है जिसको बच्चा नहीं हुआ, उसको खिला दे। उन्होंने कहा ठीक है। और महाराज समय व्यतीत होता गया, बहन के यहाँ बालक हुआ, उसने दे दिया। वो जो गाय को जो फल खिलाया था तो गाय ने भी बड़े सुंदर बच्चे को जन्म दिया। सर्वांग सुंदर, पूरा शरीर मनुष्य की तरह पर कान उसके गाय की तरह, गोकर्ण। दोनों भाई बड़े होने लगे। दोनों भाई विख्यात हुए। कैसे? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण महाराज कैसे हुए? तो कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धंधकारी महाखला। जो गोकर्ण महाराज थे, जो गाय से प्रकट हुए थे, वो कैसे हुए? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, बड़े ज्ञानी हुए। और जो धुंधकारी जो बहन का बालक था वो कैसा हुआ? खला। अब
पूज्य गुरुदेव भगवान खल की व्याख्या करते हैं। खल का अर्थ क्या होता है? खल यानी खाए और लड़े, वो खल। जो खाए, जिसका खाए उससे ही लड़े, वो खल। जिसका खा रहे हैं उससे लड़े, वो खल। दोनों भाई धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि भैया यहाँ तो सब व्यवस्थाएं ऐसी होने लगी। जो छोटा भाई था, बड़ा भाई था, वो पाप करने लगा, वेश्यागमन करने लगा, मदिरा पान करने लगा। तो पिताजी रोने लगे। तो गोकर्ण जी समझाते हैं कि पिताजी, जिस दिन आपके यहाँ कोई संतान नहीं थी उस दिन आप भी रो रहे थे। उस समय रो रहे थे कि संतान नहीं थी, और आज रो रहे हो कि संतान है। अब यहाँ पर गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश देते हैं। पिताजी वन में जाकर तपस्या करते हैं। माता भी रात्रि में अंधकूप में जाकर अपना शरीर त्याग देती है। तो गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर गोकर्ण पूरा अकेला हो जाता है। तो महाराज 5-5 वेश्याओं को लाकर अपने घर में रख लेता है। एक दिन जाकर राजा का धन चुरा कर लाता है। अब वेश्याएं सोचती है कि धन तो अपने पास बहुत हो गया, ये रोज राजा का धन चुरा के ला रहा है, किसी न किसी दिन तो पकड़ाएगा। और जिस दिन पकड़ाएगा उस दिन हम भी जाएंगे इसके साथ। तो क्या करें? बोले धन तो सब अपने अंडर में करो। उसको बहुत मदिरा पिलाई, रात को नशे में धुत कर दिया महाराज। पलंग से बांध दिया, मुंह में अंगारे डाल दिए और वहीं भूमि में गाड़ दिया। महाराज उसकी मृत्यु हो गई। अब अकाल मृत्यु से मरा तो महाराज वो प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो उन्होंने उसका गया श्राद्ध पिंडादिक सब कर्म कर दिए। और जब तीर्थ यात्रा समाप्त कर गोकर्ण जी महाराज पुनः अपने नगर को पधारे, जब विश्राम करने के लिए लगे तो उनको छोटा सा एक शावक दिखा। कभी वो हाथी बन जाता, कभी ऊंट बन जाता, कभी शेर बन जाता। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या है? उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा कि अगर मेरी भक्ति हो तो आप मुझे आकर कहो, और जल मार दिया। तो महाराज वो एक सुंदर रूप धारण कर बोलता है कि मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। अहम भ्राता तुदिश्योस्मिन् धुंधकारी इति नामनः। अरे धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध भी करी, सब कर्म कर दिए। तो उन्होंने कहा महाराज मैं महान प्रेत हूं, मैं महान प्रेत हूं, मेरी मुक्ति ऐसे वैसे होने वाली नहीं है। बोले फिर? उन्होंने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूं। सूर्य भगवान को गुरु मानते थे, सूर्य भगवान को साक्षी मानकर उन्होंने कहा। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनके निमित्त सुनाई। सुंदर मंडप पांडाल बनाया, 7 ग्रंथि का बांस लगा, उसमें धुंधकारी प्रेत आकर बैठ गया। प्रथम दिवस की कथा से प्रथम ग्रंथि खुल गई, द्वितीय दिवस की कथा से इसी प्रकार 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथि खुल गई। और 7वें दिन चतुर्भुज नारायण रूप धारण कर सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण महाराज ने कहा कि महाराज आप कौन है? उन्होंने कहा अरे भैया मुझे नहीं पहचाना, मैं हूं धुंधकारी। उन्होंने कहा अरे धुंधकारी? बोले हाँ महाराज, ये भागवत की कथा जो आपने सुनाई है इससे मेरी मुक्ति हो गई। धुंधकारी बढ़िया नारायण के धाम को गए। अब यहाँ पर पूरे ग्रामवासी कहते हैं कि महाराज कथा तो हमने भी सुनी, परंतु जो विमान था वो धुंधकारी के लिए क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी कहते हैं कि कथा तो सबने सुनी, परंतु धुंधकारी ने मन लगाकर सुनी। अब महाराज पुनः दूसरी बार कथा करी और जिस प्रकार भगवान राम साकेत को गए थे तो पूरा अयोध्या नगर गया था, उसी प्रकार महाराज जैसे ही कथा पूर्ण हुई गोकर्ण महाराज को लेने स्वयं नारायण आए और जितने लोग थे गांव के सबके लिए भगवान के चतुर्भुज रूप धारण कर सबको अपने साकेत को लेकर भागवत भगवान की जय। तो अत्रैव संतः संति श्रोतारो निर्मला आनीतानि विमानानि यानेषाम युद्ध पंकजम। महाराज ये जो भागवत की कथा है ये पापिनी महापापी को भी मुक्ति देने वाली है, क्योंकि जो हमारा शरीर है इसका एक क्षण का ठिकाना नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। भंगुर जीवन की कलिका, प्रातः को जाने खिली ना खिली। मलया जल की शुद्ध शीतल बंद
कलिकाल कुटार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिल जब ले हरि नाम यारी रसना जब ले हरि नाम यारी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। ये जो हमारी रसना है ये अंतिम समय में हिले ना हिले। यहाँ पर प्रथम दिवस की कथा में धुंधकारी जैसा महान प्रेत भी भगवान की कृपा से चतुर्भुज रूप धारण कर अपने लोक को चला गया।